आज जीएनटी स्पेशल में बात नए साल के जश्न की, उमंग की, उल्लास की। देश और दुनिया नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। पर्यटन स्थलों से लेकर धार्मिक नगरी पर्यटकों से गुलजार है, या कहीं दुनिया का हॉलिडे मोड ऑन हो चुका है। नया साल मनाने के लिए गोवा से लेकर कश्मीर तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। देश के तमाम पर्यटन स्थल भी इस मौके पर सैलानियों का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं, तो वहीं गोवा, पश्चिम बंगाल, मरुभूमि राजस्थान भी सैलानियों से सराबोर है। हर कोई नए साल का नए तरीके से स्पेशल वेलकम करना चाहता है। जहां पहाड़ सैलानियों से गुलजार हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में धार्मिक नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। अयोध्या, काशी, उज्जैन, शिरडी में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कोई अपने दोस्त के साथ, कोई परिवार के साथ, कोई अपनों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटन नगरी पहुंच रहा है। हाल ही प्रियंका भी अपनी बेटी के साथ नए साल का जश्न मनाती दिखी। इन तस्वीरों से साफ है कि पूरा देश नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है। चलिए अब आपको न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं, जहां प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती के साथ नए साल का जश्न बेहद खूबसूरती से मना रही हैं। हाल ही में प्रियंका ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के बर्फ के मौसम का आनंद लेते हुए कुछ प्यारी सी तस्वीरें शेयर की हैं। बर्फबारी के बीच मां बेटी खेलती नजर आई। दोनों ने बर्फबारी को एंजॉय किया। बर्फ में 2026 लिखा। मालती संग प्रियंका की ये खूबसूरत तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं। धार्मिक नगरी में कैसे मनाया जा रहा है जश्न, हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का नए साल पर मंदिर मंदिर दर्शन की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। कंगना पिछले कुछ दिनों से 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन पर निकली हैं, जिसमें उन्होंने महाकाल, सोमनाथ, बाबा वैद्यनाथ, ओंकारेश्वर के दर्शन किए और हाल ही में वो महाराष्ट्र पहुंची, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गणेश्वर महादेव के दर्शन पूजन किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह फोटो शेयर की, जिसमें वे बाबा गणेश्वर की पूजा अर्चना करती दिखी। फोटो में कंगना बाबा की भक्ति में डूबे नजर आए। दरअसल अभिनेत्री ने लक्ष्य रखा था कि वे इस साल के आखिरी तक 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरी करेंगी, और इसी कड़ी में कंगना लगातार दर्शन पूजन में लगी हुई हैं। नया साल दस्तक देने वाला है, यही वजह है कि साल मंगलमय रहे। इससे इस आस्था और विश्वास को लेकर श्रद्धालु अपने आराध्यों के दर्शन के लिए धार्मिक स्थानों पर पहुंच रहे हैं। वो दर्शन के साथ नए साल के शुभ होने की प्रार्थना करने के लिए आए हैं। नए साल की शुरुआत श्रद्धालु अपने आराध्यों के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। इसीलिए क्या काशी, उज्जैन और सोमनाथ, और क्या वृंदावन, अयोध्या और शिरडी भक्त नए साल को शुभ मंगल करने की मंशा से निकल पड़े हैं अपने अपने आराध्यों की नगरी की ओर। दिव्य, विहंगम, अद्भुत काशी में भक्ति की ये तस्वीरें मन मोह रही हैं। गंगा का किनारा हो या काशी विश्वनाथ का दरबार, नए साल के स्वागत में आराध्य से आशीर्वाद के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है। नए साल पर यहाँ करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। नए साल के मौके पर या फिर सर्दियों की छुट्टियों के मद्देनजर अगर आप भी अपना प्लान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन के लिए बना रहे हैं और वाराणसी आना चाह रहे हैं पर्यटन के लिए या दर्शन पूजन के लिए, तो जो नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं वे आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास चारों तरफ भीड़ श्रद्धालुओं की बेतहाशा नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई पड़ रहे हैं और दर्शन के लिए आने वाले या फिर इस मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं के अलावा किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। आम दिनों की तुलना में अभी श्रद्धालुओं की भीड़ 10 गुना ज्यादा है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्तों को या तो नो व्हीकल जोन बना दिया है और या फिर रूट डायवर्जन कर दिया है। नए साल पर भोले के तमाम भक्त बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित हैं। क्राउड तो बहुत है जी इस बार। लास्ट ईयर में आया था यहाँ विजिट करने, उससे ज्यादा क्राउड है, तो बढ़िया है। कितना समय लगा दर्शन? 2 घंटे लगे जी। काल भैरव में भी 2.5 घंटे लगे जी। क्राउड थी काफ़ी, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, तो मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गई हम लोग को। कल शामी को हम लोगों ने दर्शन किया है।
नए साल के मौके पर रामनगरी अयोध्या आस्था, श्रद्धा और पर्यटन का भव्य संगम बनकर उभरी है। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या पर दुनिया की नजर है। राम मंदिर ने रामनगरी को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान दी है। विदा लेते 2025 और दस्तक दे रहे 2026 में यहाँ ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँच रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर, हनुमान घड़ी, कनक भवन और सरयू घाट तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अयोध्या आस्था के महासैलाब का केंद्र है। सर्द का मौसम है, अयोध्या में भीड़ भरमार है। राम जन्मभूमि के इस वक्त हम राम जन्मभूमि पे हैं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सैलानी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे भारी संख्या में आपको नजर आएंगे। मठ मंदिरों में इस वक्त की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। पहले लोग मनाली जाते थे और जगह जगह लोग घूमने की जगह हिल स्टेशन जाते थे, लेकिन अब वो हिल स्टेशन बन चुका है, वो धार्मिक स्थान वो हिल स्टेशन है जो यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं। यहाँ पे लोगों का भरमार देख रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। रामलला के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बता रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद है। रामनगरी सीसीटीवी से लैस है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। राम जन्मभूमि परिसर, प्रमुख मंदिरों और मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नए साल की दस्तक पर कुछ ऐसा ही माहौल महाकाल नगरी उज्जैन का भी है। छुट्टियों के सीजन में महाकाल मंदिर आने वाले शिव भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि क्रिसमस के बाद से 5 जनवरी तक यहाँ करीब 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किए हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए आम श्रद्धालु जो हैं उनको हमने शक्ति पथ के माध्यम से त्रिवेणी मार्ग होते हुए, मानसरोवर होते हुए उनको हमने दर्शन की व्यवस्था की है। मंदिर की व्यवस्थाओं को देख भक्त प्रसन्न है। भीड़ के बावजूद बाबा महाकाल के दर्शन अच्छे से मिल गए। भक्तों को और क्या चाहिए। पहले भी आए थे तब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जो अब है। अब काफी सुंदर, काफी अच्छा बन चुका है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन हुआ हम लोग का। बहुत ज़्यादा ही देर रुकने दिया हम लोग को। वहाँ पे फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, सबने अच्छे से मैनेज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी, देवघर, अयोध्या, वृंदावन, सोमनाथ, शिरनी और अंबाजी जैसे सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बता रही है। 2026 के शुभ स्वागत की तैयारी है। आस्था के तमाम धाम आस्था भक्ति से महक रहे हैं। अब आपको शिरनी के साईं बाबा धाम लिए चलते हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों का शुभ लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। शिरडी साईं बाबा के दरबार में भी लाखों श्रद्धालु नए साल के स्वागत के लिए उमड़े हैं। भक्तों की हर मुराद साईं बाबा पूरी करते हैं। इसी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। सबका मालिक एक, ये संदेश देने वाले साईं के दरबार में रोज करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार साईं मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आएंगे। नया साल मनाने के लिए शिरडी में लाखों से श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक हमारा ऐसा अनुमान है कि 8 से 9 लाख श्रद्धालु शिरडी में आएंगे। श्रद्धालु की व्यवस्था करने के लिए संस्थान ने पूरी तैयारी की है। आस्था की नगरी देवघर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में
नए साल के स्वागत के लिए अभी से श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बाबा के भक्त नए साल की शुरुआत उनकी पूजा अर्चना से करना चाहते हैं ताकि पूरा साल अच्छा बीते। बाबा बैद्यनाथ मनोकामना लिंग है। माना जाता है इनसे मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इसी के लिए यात्रियों का मेला और ज्यादा बढ़ गया है। सभी अपने अपने कामना लेकर आते हैं। ये कामना ज्योतिर्लिंग है कि उनका नव वर्ष अच्छे से बीते। इसी के लिए यही मनोकामना लेकर सभी लोग अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने बैद्यनाथ धाम आते हैं। वैसे तो बाबा के दरबार में हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बार नए साल के अवसर पर मंदिर प्रशासन करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जता रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले शिव भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ वॉलेंटियर्स भी तैनात किए गए हैं। नए साल का जश्न मनाने श्रद्धालु शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में माता के दरबार में भी हाजिरी लगाने उमड़े हैं। कल से शांगभरी यानी गुप्त नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है और नया साल दस्तक दे रहा है। ऐसे में देसी विदेशी भक्तों का अंबाजी मंदिर में अंबार लगा है। इटली से आए श्रद्धालुओं ने तो यहाँ गरबा भी खेला और माता रानी का जयकारा लगाया। नए साल के आगाज से पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। इतनी भीड़ होने के बावजूद ठाकुर जी के दर्शन कर श्रद्धालु तृप्त हैं। नव वर्ष की वजह से बहुत ही ज्यादा भीड़ और रस है यहाँ पे, बट लोगों का आस्था भरपूर है और लोगों में जोश और जुनून भरपूर है तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। इसे राधे राधे। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और मंदिर प्रशासन ने तो सबसे अपील की है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार जनों को साथ न लाएं। – 2025 को विदा करने और 2026 का स्वागत करने श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ मंदिर में उमड़ा है। देश के कोने कोने से सोमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो नए साल के मौके पर शांति और सुकून के लिए यहाँ आए हैं। 2025 को अलविदा कहने और 2026 के पहले दिन उगते सूरज का स्वागत करने नए साल के मंगलमय होने की प्रार्थना के साथ लोग अपने आराध्य देवताओं के दर्शन स्थलों पर जुटे हैं। भक्तों की आस्था की ये तस्वीरें बता रही हैं 2026 की शुरुआत आध्यात्मिक रूप से शुभ संकेत पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के तमाम पर्यटन स्थल भी इस मौके पर सैलानियों का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। तो वहीं गोवा, पश्चिम बंगाल, मरुभूमि राजस्थान भी सैलानियों से सराबोर है। हर कोई नए साल का नए तरीके से स्पेशल वेलकम करना चाहता है। नए साल का काउंटडाउन बस खत्म होने को है। 2025 के गुजरने का इंतजार है। 2026 के स्वागत की बेकरारी के साथ हिल स्टेशन हो, समंदर किनारा हो या मरुभूमि, सब पर्यटकों से गुलजार है। कश्मीर की वादियां गुलजार हैं। पर्यटक बर्फीली वादियों की सैर पर है ताकि 2026 का अनोखा स्वागत कर सके। गुलमर्ग में हाल ही में हुई बर्फबारी का नजारा सैलानियों को लुभा रहा है, इसलिए जश्न के लिए गुलमर्ग सबकी पहली पसंद बन गया है। पहलगाम, अनंतनाग में देश के कोने कोने से सैलानियों का सैलाब नया साल मनाने उमड़ा है।
सैलानियों के आने से लोकल बिजनेस को तो बूस्ट मिल ही रहा है, टूरिज्म भी बूम पर है। नए साल के जश्न को देखते हुए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम की मार्केट में न्यू ईयर की रौनक दिख रही है। कश्मीर में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। ये मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा और पहलगाम में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। हम नया साल यहाँ पे मनाने आए हैं। श्रीनगर में बर्फबारी भले ना हुई हो, लेकिन डल झील में शिकारा दौड़ रही है। गिरते पारे के बीच सैलानी शिकारा में नए साल पर मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गए हैं। साल के अंत में कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी ने कहीं न कहीं माहौल सुहाना बनाया है। कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, जिसके लिए कश्मीर को जाना जाता है, लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि नए साल के जश्न पर कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को ताज़ा बर्फबारी की सौगात मिलेगी, जिसके लिए हज़ारों की तादाद में देश भर से पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। नए साल के स्वागत की बारी है तो शिमला ने विंटर कार्निवल का आयोजन किया है। इसी कार्निवल के साथ शिमला पहुंच चुके पर्यटक अब न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं और जो अब तक नहीं पहुंचे वो लगातार शिमला की ओर रुख कर चुके हैं। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला में बाहरी राज्यों से भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शहर के होटल 80 से 90% तक भर चुके हैं। आलम ये है कि रोजाना करीब 15,000 गाड़ियां शिमला पहुंच रही हैं। इसका असर वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर दिखने लगा है। हालांकि भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। मनाली के पहाड़ों की पगडंडियों पर गाड़ियों से पटे पड़े रास्ते बता रहे हैं कि नए साल पर सैलानी इन जगहों पर क्यों पहुंच रहे हैं। हाल ही में लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद अटल टनल के जरिए लाहौल घाटी में पर्यटकों की आवाजाही तेज है। नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के खास इंतजाम किए हैं। क्रिसमस के मौके पर 45,000 से अधिक गाड़ियां अटल टनल पार कर लाहौल स्पीति पहुंची। माना जा रहा है कि नए साल पर ये संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। सोलन भी सैलानियों से गुलजार है। ये तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन की है, जहां गाड़ियों का रेला तस्दीक कर रहा है कि सैलानी बड़ी संख्या में यहां नया साल मनाने पहुंच रहे हैं। मैक्लोडगंज भी न्यू ईयर पर सैलानियों के स्वागत को तैयार है। यहाँ पर्यटकों का जुटना शुरू हो गया है। गिरते पारे के बीच शांत और सुकून देने वाले इस हिस्से में देश के कई हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। यहाँ मार्केट गुलजार है, टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ ही भीड़ है। पहाड़ों की रानी डलहौजी में भी नए वर्ष का स्वागत करने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। प्रशासन ने इस बार खास तैयारी की है। पर्यटकों के मनोरंजन और उन्हें हिमाचली संस्कृति से रूबरू कराने के लिए डलहौजी विंटर फेस्ट का आयोजन किया गया है। इसमें पर्यटक मस्ती में झूम रहे हैं, तो वहीं वो चंबा के लोक नृत्यों पर भी थिरक रहे हैं। उत्तराखंड में भी पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी नैनीताल में देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। नैनीताल की मशहूर झील और कैंची धाम में इन दिन जबरदस्त भीड़ दिख रही है। इन जगहों पर होटल एसोसिएशन की माने तो सब होटल 80% तक फुल हो चुके हैं।
यहाँ चमोली भी गुलजार है। नए साल के जश्न के लिए पर्यटक जोशीमठ औली पहुँचने लगे हैं। औली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में नए साल को लेकर कितना उत्साह है। पर्यटन नगरी मसूरी भी पूरी तरह न्यू ईयर के रंग में रंगी नजर आ रही है। जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। यहाँ ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को और खास बनाने वाली हैं। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे। चलिए अब आपको गोवा और दार्जिलिंग भी लिए चलते हैं, जहां अभी से नए साल का जश्न शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में सैलानी यहां नए साल का स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के उत्सवों के लिए गोवा हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है। क्रिसमस और उसके बाद तक पणजी समेत गोवा में 5.5 लाख पर्यटक आ चुके हैं। आज और कल के बीच में ये संख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच सकती है। गोवा में होटल फिलहाल 80 से 90% तक भरे हुए हैं। गोवा के तटीय क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सैलानियों की रौनक दिख रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुँचे हैं। वजह है यहाँ का सुहाना बर्फीला मौसम और कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का साफ नजारा, जो इन दिनों आसानी से दिख रहा है। होटल मालिक और पर्यटन से जुड़े कारोबार खुश हैं, क्योंकि विदेशी सैलानियों की वापसी से पर्यटन कारोबार को नई उम्मीदें मिली हैं। नए साल पर गुजरात के नर्मदा जिले में मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया के सबसे लंबे स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने भी पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रविवार तक करीब 70,000 पर्यटकों ने इसके दीदार किए। पर्यटक यहाँ ग्रैंड सेलिब्रेशन के इरादे से आए हैं। यही वजह है कि यहाँ तमाम होटल्स फुल हैं। अथॉरिटीज भीड़ नियंत्रित करने में जुटी है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और फ्लो बना रहे। नई सुबह नई उम्मीदें लिए नए साल के जश्न में जैसलमेर भी शामिल है। राजस्थान की ये पर्यटक नगरी सैलानियों का वेलकम कर रही है। क्रिसमस के बाद से यहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अभी ये जगह सैलानियों की मस्ती का हॉटस्पॉट बना हुआ है। स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर इस शहर के विश्वविख्यात टूरिस्ट स्पॉट सोनारी कले का हाल देखिए। यहाँ पहुँचे पर्यटकों को भी ऐसी भीड़ का अंदाजा नहीं रहा होगा। अभी तो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा क्राउड है। जैसे लग रहा है कि पूरा इंडिया ही आ गया है जैसलमेर घूमने के लिए, और ये अभी का पीक टाइम भी है। यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे माहौल में आ गए हैं तो शानदार, पूरी जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरे इंडिया यहाँ पर आ गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक अनुमान के मुताबिक 20 दिसंबर से लेकर अब तक 6 लाख से ज्यादा सैलानी जैसलमेर घूम चुके हैं। न्यू ईयर के लिए ये सिलसिला अभी थमा नहीं, लिहाजा प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। नीली झीलों के शहर उदयपुर में टूरिस्ट सीजन पीक पर है। लेक सिटी के सभी होटल्स, रिजॉर्ट तकरीबन फुल हो चुके हैं। यहाँ चल रहे शिल्पग्राम उत्सव में भारी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं और लोक कलाओं का आनंद ले रहे हैं। 2025 को विदाई देने के लिए 2026 की यादगार शुरुआत के लिए देसी विदेशी मेहमानों के साथ होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पाली भी पर्यटकों के लिए एक फेवरेट सेंटर बना हुआ है। नए साल के लिए भीड़ पाली में दस्तक दे रही है। हालात ये है
कि वहां सभी होटल की बुकिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है। राजस्थानी संस्कृति की झलक से रूबरू होने की ललक यहाँ दिख रही है। पाली पहुंचे पर्यटक स्थानीय व्यंजन और लोक नृत्य का लुत्फ ले रहे हैं। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।